एक करोड़ 17,42,000 लोगों ने मेरे चैनल को देख लिया। भारत देश के प्रधानमंत्री ने देखा, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने देखा और सारे मीडिया कर्मी ने देखा। 557 बीड़ी उनके खास आदमियों से मांग के पी है। क्यों पिया? क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था। वहाँ पे पंचायत बैठाई मैंने 557, 139 बोतल पानी की भर के पी उसके घर से। क्या उस मुख्यमंत्री को मेरा पता नहीं है? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। कंपनी का नाम कुछ भी था, क्या काला चोर के पास करता था, ये मुद्दा नहीं है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रंजन कुमार श्रीवास्तव। रंजन जी, क्या प्रॉब्लम है जो आप सचिवालय के सामने, हम जब भी आते हैं आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं लाइव चला रहा हूँ। हाँ, 1 करोड़ 17,42,000 लोगों ने मेरे चैनल को देख लिया। जी। भारत देश के प्रधानमंत्री ने देखा, हाँ जी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने देखा और सारे मीडिया कर्मी ने देखा। आज मैंने जब आपको रोका तो आप आए मेरे सामने। जी। मुझे आपको ये साहस दिखाते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 3 साल 9 महीने, आज तारीख कितनी है? 30। 3 साल 9 महीने 29 दिन में पहली बार कोई मीडिया नेशनल इंटरनेशनल चैनल मेरे पास आया है। नहीं तो एक वीडियो मैंने बनवाया था जो एक बहुत छोटा मीडिया था, मतलब यूट्यूबर का वीडियो था, वहाँ पे मैंने चलाया था। आपको क्या तकलीफ है, क्या बताना चाहते हैं आप सरकार से, क्या पूछना चाहते हैं? मैं 2 अप्रैल 2022 को आया था। ठीक है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जी। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम कुछ भी था, क्या काला चोर के पास करता था, ये मुद्दा नहीं है मैडम। अच्छा, ठीक है। उस कंपनी ने मेरे साथ फेक और फ्रॉड किया, तो मैंने उस कंपनी के नाम पे कंप्लेंट डाला। उस कंपनी के नाम पे कंप्लेंट डाला तो उस कंपनी के नाम पे कंप्लेंट डाल के वो कंप्लेंट की कॉपी ले जाके लेबर कोर्ट लेके गया। केस को लड़ा, जीता, पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिला। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस केस को डाला, वहाँ भी जीता, पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिला। उसके बाद हायर अथॉरिटी के पास लेके गया, जो वहाँ का कमिश्नर, उसने लिख के दिया सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स। ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, देखो उन्होंने लिख के दिया। डीडी बन जाना चाहिए था, नहीं बना, तो गलती किसकी थी? मेरी थी, प्रशासन की, सरकार की गलती थी। मैं यहाँ सीधा नहीं आया, मैं गया अपने यहाँ के निगम पार्षद के पास। ये लो जी, अपने यहाँ के निगम पार्षद के पास गया। वो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं होता, क्योंकि मैं 45,000 रुपये का आदमी था उस समय। मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई। कोविड लगा था कोविड-19 2020-22 मार्च को। 22 मार्च से पहले का मुद्दा ये है, ये कोर्ट में क्या चल रहा है। अब मुद्दा मेरा ये नहीं है। 2 अप्रैल 2022 को आया था, इतने पैसे मुझे मिल जाते, 15 से 90 दिन के भीतर मैं चुपचाप चला गया होता। देने के 3 तरीके थे, या तो मुझे लोन दे देते, या मुझे कोई काम दे देते, या मुझे ये राहत दे देते रिकवरी करवा के 3 महीने के भीतर। मैं चुपचाप चला गया होता। तो उस टाइम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बैठा था, उसके घर पे 190 चाय पिए मैंने, 597 बीड़ी पिए उनके खास आदमियों से मांग के, खास आदमियों से मांग के। बीड़ी की बात आज तक मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताई, लेकिन आज बता रहा हूँ क्योंकि चैनल है नेशनल इंटरनेशनल चैनल। 557 बीड़ी उनके खास आदमियों से मांग के पी है। क्यों पिया? क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था। वहाँ पे पंचायत बैठाई मैंने 557, 139 बोतल पानी की भर के पी उसके घर से। क्या उस मुख्यमंत्री को मेरा पता नहीं है? सब कुछ पता हुए होते हुए भी उसने मेरे काम को नहीं किया, पेंडिंग किया, फॉरवर्ड किया। रंजन जी कहाँ आप जॉब करते थे? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। प्राइवेट कंपनी का नाम कागज में मेंशन है, क्या नाम है? सब कुछ मेंशन है, लेकिन ये मुद्दा नहीं अभी। जी। जिस टाइम मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस कंपनी ने मेरे नाम पे फेक फ्रॉड किया, तो मेरा काम था उस कंपनी पे केस दर्ज करना थाने में जाके। वो मैंने किया। SHO साहब ने, जनकपुरी के SHO साहब ने कहा कि हमारा काम नहीं है पैसे दिलवाने का, पैसे दिलवाने का काम है कोर्ट का। लेबर कमिश्नर, आप वहाँ काम करते थे राजधानी के इस सेक्रेटरीट से महज 3 से 5 किलोमीटर की दूर पर कमिश्नर ऑफ लेबर रहता है। पेपर दिखाया है। जी जी, कमिश्नर का ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है, सब कुछ है, बिल्कुल है। सब कुछ मैंने तरीके से इनके सिस्टम में रह के किया। सिस्टम में रह के करने के बावजूद मेरा पैसा नहीं मिला, तो मैं कोर्ट में गया, द्वारका कोर्ट सेक्टर 10 में जी। वहाँ गया, वहाँ अपने मामले को दर्ज करवाया। ये लेबर कोर्ट है ना, देखो सेक्टर 10 में द्वारका में जो आप दस्तावेज दिखा रहे हैं। सर, एक मिनट आप खोलो ना उसको। मैंने खोल दिया। देखो हर बात का तथ्य का
कायदा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, ये देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है द्वारका ये लेबर कोर्ट है ना, आप इसको पढ़ो ना सर, द्वारका कोर्ट में गया हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन चीफ द्वारका, ठीक है। गया हुआ है ना, अंडर हाई- सेक्शन 215 दिल्ली सोप एंड स्टेबल्स रिकवरी। रिकवरी आप करवा किसी के- दुकान से जुड़े थे? सर मैं एक कंपनी से जुड़ा था, जी। उस कंपनी की वैल्यू उस टाइम क्या थी, आज क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी अभी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरा ये मांग है कि मैं 2 अप्रैल 2022 को आया, केस जीत के आया, मुझे 2,59,883 रुपये की राहत उस समय 15 से 90 दिन के भीतर एक मुख्यमंत्री मुझे दे देता, 3 तरीके से, दोबारा बोल रहा हूँ, जी। लोन के माध्यम से, या तो कोई राहत के माध्यम से, या मुझे कोई काम के माध्यम से दे देता। 20 करोड़ नौकरी बांटने का प्रोजेक्ट योजना बना के आया था, जिसके बारे में नॉन रजिस्टर्ड वेबसाइट है। दुनिया में कोई ऐसा डेवलपर, साइंटिस्ट, हैकर पैदा नहीं हुआ जो मेरी नॉन रजिस्टर्ड वेबसाइट को बंद कर सके, हैक कर सके। अगर ये भी कर देते हैं, मैं ये सफ़र यहीं छोड़ दूंगा, ये संघर्ष यहीं तोड़ दूंगा। 3 साल 9 महीने 29 दिन की ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की योजना को बना के आया था, क्योंकि मेरे साथ 2020 में कोविड-19 के समय मेरे साथ अत्याचार हुआ था, मुझे निकम्मा बना के रख दिया था। इस सरकार की पॉलिसी ने, अभी आपके पास सुनिए पूरी बात सुनिए, बहुत लंबी है, ये फेसबुक की वीडियो नहीं है, फेसबुक की तो नहीं बना देखा रहा कि इसको मजा नहीं आएगा। अब ये बताइए, आप रोज सेक्रेटरीट के बाहर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ से जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से जाते हैं, निकल एग्जिट होता है, किसी ने बात आज तक सुनी? जी, बेशरम लोग बैठे हैं, सबको पता है। एक बात बताइए, 1,17,42,000 लोगों ने मेरे यूट्यूब को देख लिया, मेरे चैनल को, क्या इनको नहीं पता? किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी कार्यालय में कोई व्यक्ति काम करे ना करे, एक मुखबर जरूर होता है, एक चापलू जरूर होता है, एक चमचा जरूर होता है, एक हाजी करने वाला जरूर होता है। इसके बिना कोई ऑफिस नहीं चल रहा, चाहे कोई प्राइवेट हो, सरकारी हो, या कोई भी ऐसा विभाग, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा महकमा, चाहे कोर्ट कचहरी थाना चौकी कोई सा भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट इसके बिना नहीं चल रहा। मुझे ये लोग पागल साबित करने की कोशिश भी करे, कर नहीं पाए। 10 मिनट से ऊपर पागल खाने रख नहीं पाए। मुझे चोर साबित करने की कोशिश करे, कर नहीं पाए। मेरे ऊपर लड़की छेड़ने का इल्ज़ाम तक लगवाया, लेकिन कर नहीं पाए। मेडिकल करवाया मैंने अपना सारा, मेरे अंदर कोई भी ऐसा हार्मोन्स नहीं जगा, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई। 3 साल 9 महीने 29 दिन के भीतर आज ही मेडिकल करवा लो। मैं कोई नशा नहीं करता। इनके हिमायती आते मेरी लाइव वीडियो पे, कहते गांजा पी के बैठा है, दारू पी के खड़ा है। अगर मैं ऐसा कुछ भी होता, 0.1% अगर मैं गलत होता ना, अब तक मुझे फिट कर चुके होते। गुंडों की सरकार है इस समय। मैं 2024 से पहले मुख्य प्रधानमंत्री के ऑफिस जाता रहा, तो मुझे ये कह के वापस भेजते रहे कि वहाँ पार्टी है, ये जो बार आम बार आदमी पार्टी। आप आगे फॉरवर्ड की बात करिए, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड। हाँ जी, फॉरवर्ड के सारे पेपर है, ये नहीं है, पूरी फाइल है जी। हाँ, जहाँ आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से देश की राजधानी की व्यवस्था, ये दिल्ली और दिल्ली सरकार का पूरी जो फाइल है। अमले जामा या सेक्रेटरीट में जहाँ पूरे कैबिनेट के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सरकार की नुमाइंदगी जहाँ बैठती है, वहीं गेट और सड़क पर एक आवाज लगातार गूंजती है, चोर निकम्मे नाकामयाब। उस आवाज को 3 करोड़ मतदाताओं का फैसला करने वाली सरकार, जहाँ लगातार आप देखते हैं वो वीडियो सड़कों पर, आखिर क्यों ये तमाशबीन लोग अलग अलग तरीके से बदनाम करने की जो फहरिस्त कर रहे हैं, उसको लेकर जहाँ कहा इस सच्ची आवाज ने, ये सच की आवाज जो दिखाई, अभी हमने रंजन जी से बात की, उन्होंने जिस तरीके से बात को बताया, वो कहीं ना कहीं एक अन्याय, एक बेबसी, एक लाचारी की कथा कहीं ना कहीं देखने से मिल रही है, जहां सैकड़ों तमाशबीन लोग अधिकारी रूप में निकलते हैं, लेकिन न्याय की मांग को लेकर जिस तरीके से रंजन जी अपना प्रयास कर रहे हैं, वहाँ सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। सर एक सेकंड